नमस्कार। आज नुपुर शर्मा को बीजेपी से निकाल दिया गया। उनका एक कंट्रोवर्शियल रिमार्क था प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में और उस पर कुछ हंगामा हुआ, कानपुर में पत्थरबाजी हुई। उसके बाद कुछ गल्फ कंट्रीज ने हमारे एम्बेसडर को समन करके नोटिस दिया, उनको उनसे उनसे जवाब तलब किया और उनको एक अपनी नाराज़गी जता दी। और उसके बाद हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस ख़राब हो रहे थे, इसलिए बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर निकाल दिया। नुपुर शर्मा ने जो बोला वो अब कोर्ट में है, उस पर कोर्ट में कार्रवाई होगी। मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा। इंडिया में बीजेपी का खुद का स्टेटमेंट है कि हम सारे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करते हैं। मैं भी करता हूँ, प्रॉफेट मोहम्मद की भी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं लेकिन एक चीज़ देखने वाली है, क्योंकि ये अब इंटरनेशनल कम्युनिटी यानी कि गल्फ के स्टेट्स हमारे एम्बेसडर को समन कर रहे हैं, तो इस पर थोड़ी बात करनी ज़रूरी थी। क्यों ज़रूरी थी? इसलिए ज़रूरी थी कि गल्फ की कंट्रीज़ की डिप्लोमेसी कैसे चलती है। नुपुर शर्मा के ऊपर लाइफ थ्रेट आई, पाकिस्तान से आई। कोई एक लबैकियंस टीवी था, उसने बोला था कि वो 50 लाख रुपए देगा जो कि नुपुर शर्मा का मार देगा उसको। उस पर इनका कोई रिएक्शन नहीं था। नुपुर शर्मा ने जो किया उसकी सज़ा दी जाएगी अगर गलत है तो। और ये बिहेडिंग या मारने की धमकी पाकिस्तान से आई थी, पाकिस्तान ने खुद ने भी कोई एक्शन नहीं लिया इस पर। ऐसी ही ब्लास्फेमी जो कि शार्ली हेब्डो में हुई थी, उसके बाद इन कंट्रीज़ ने, इन्हीं गल्फ कंट्रीज़ ने किसी भी फ्रेंच एम्बेसडर को तलब नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन के पार्ट थे। यूरोपियन यूनियन का पार्ट था तो वो ये सारे कंट्रीज बिना यूरोप के कैसे चलेंगे, कटोरा लेके भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। तो इंडियन एम्बेसडर को समन कर लिया। इंडिया को यहाँ पर अपनी डिप्लोमेटिक पावर दिखानी चाहिए थी कि भाई ठीक है, कर लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चलेंगे, आप हमारे मैटर में इंटरफेयर ना करें। इंडिया यहाँ थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया। क्यों सॉफ्ट हुआ मुझे नहीं पता। प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये बात सोचनी पड़ेगी या सोचें कि हमारे इंटरनल मैटर्स में ये कंट्रीज इंटरफेयर नहीं करेंगे। हमारे पास कानून है और वो कानून काम करता है। अगर ब्लास्फेमी बाय चांस कोई भी ब्लास्फेमी की गई है तो उसका कोर्ट सजा देगी। ये कौन होते हैं? दूसरी चीज़, MF हुसैन ने जो पेंटिंग्स बनाई थी हिंदू देवी देवताओं की, वो क्या थी? क्या वो ब्लास्फेमी नहीं थी? और एक भी पत्थर MF हुसैन के घर पे नहीं पड़ा था। कोई कानपुर टाइप दंगा नहीं हुआ था। ये इंडिया की सेक्युलरिज्म है, ये इंडिया के हिंदू की सेक्युलरिज्म है कि आप हिंदुइज्म के बारे में कुछ भी बोलें और एक पत्थर नहीं पड़ता है, आप आराम से जा सकते हैं, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। ये इस तरीके की सेक्युलरिज्म होने के बाद क्या ये गल्फ कंट्रीज़ को समझ में नहीं आता है कि वो इंडिया के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करें? हमारे पास कोर्ट्स हैं, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे पास गवर्नमेंट है, वो इसको देख सकती है। क्या आगे की बात करते हैं। ये पेंटिंग्स बनाने के बाद MF हुसैन ने बोला कि मैं इस कंट्री में डर लगता है जी, मैं तो जा रहा हूँ। वो गए कहाँ? दुबई। वो गल्फ कंट्री नहीं था, मुस्लिम कंट्री नहीं था, तो उसमें ऐसा ब्लास्फेमी करने वाला आदमी कैसे जा सकता था? क्या आपने उस समय ऐसा कोई एक्शन लिया था कि आप इंडिया में ब्लास्फेमी करके आए, आपको हम नहीं रखेंगे? ये सारी ब्लास्फेमी का राइट सिर्फ इस्लाम को है और इस्लामिक कंट्रीज़ को है, और किसी रिलीजन को नहीं है और किसी कंट्री को नहीं है। दूसरी चीज़, आमिर खान ने जो अपनी फिल्मों में दिखाया है वो सबके सामने, क्या वो ब्लास्फेमी में नहीं आता? उसके बाद भी वो यहाँ रह रहे हैं, उनको कोई थ्रेट नहीं है ना। तो इंडिया की सेक्युलरिज्म पे और इंडिया की टॉलरेंस पे अगर सवाल उठाया जाए तो क्या इन कंट्रीज़ को ये नहीं बताना चाहिए कि भाई हमारे ऊपर क्यों बोल रहे हो, आप हो कौन? ये जो चीज़, जो स्टेटमेंट नुपुर शर्मा ने बोला, वो इससे पहले जाकिर नाइक बोल चुके हैं, उनके वीडियोस अवेलेबल हैं। क्या इन कंट्रीज़ ने जाकिर नाइक की एंट्री पे बैन लगाया है? क्या गल्फ में वो जा नहीं सकते हैं? क्या सऊदी अरेबिया वो जाते हैं, सऊदी अरेबिया को अरेस्ट कर लेना चाहिए था उन्हें? ये स्टेटमेंट्स पहले, उससे पहले 10 लोग बोल चुके थे। मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूँ स्टेटमेंट्स को। मेरे हिसाब से किसी भी रिलीजन की इज्जत होनी चाहिए और गलत है अगर ऐसा कुछ बोला जाए, लेकिन दोनों ने सेम ही, दोनों का गुनाह तो सेम था। दोनों का गुनाह अगर सेम है तो जाकिर नायक को भी तो अरेस्ट करना चाहिए था। मलेशिया में बैठे हैं जाकिर नायक, वहाँ पे क्या इस्लाम का नहीं है? वहाँ कोई मुस्लिम नहीं है?
तो उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया अब तक? उसको तो डिफेंड करने में लगा है, पाकिस्तान भी उसको डिफेंड करने में लगा है। क्यों डिफेंड करने में लगा है? जाकिर नायक तो क्या क्या बोलता है, अगर आप देखें तो उसमें 90% ब्लास्फेमी है। सच तो ये है, लेकिन क्योंकि वो वर्स नंबर और चैप्टर नंबर लेके बोलता है, इसलिए आप कहते हैं बिल्कुल सही है। ये चीजें, ये जो डिप्लोमेसी है, ये कितने दिन तक ऐसे चलेगी? अरब कंट्रीज को क्या राइट है कि वो इंडिया की इंटरनल मैटर्स में बोलना शुरू कर दे ब्लास्फेमी? क्या अरब कंट्रीज का ये इस्लाम क्या अरब कंट्रीज के खरीदा हुआ है? इस्लाम अल्लाह ने दिया है और पूरी वर्ल्ड के हर आदमी के लिए दिया है। अगर वो इंडिया में है तो इंडियंस का है, इनका थोड़ी है। ये उस पर एम्बेसडर समन कर रहे हैं। कुछ टाइम पहले तक सऊदी अरेबिया में जो हमारे हिंदू जाते थे, उनके पास अगर किसी लक्ष्मी देवी की या किसी और देवी देवता की फोटो होती थी तो उसे एयरपोर्ट पे फाड़ के फेंक दिया जाता था। क्या वो ब्लास्फेमी नहीं थी? यूएई में क्या हुआ करता था जब इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस हुआ करते थे शारजाह में, यूएई में नहीं, इनफैक्ट शारजाह में जब हुआ करते थे तो क्या होता था? तो वहां पर पाकिस्तानी जा करके गणपति बप्पा चोर आवाज लगाते थे और वो एक को अरेस्ट नहीं करते थे। ये होना चाहिए था। अगर इतना ही ये गल्फ कंट्रीज रिलीजियस टॉलरेंस दिखा रहे हैं या ये दिखा रहे हैं कि जी हम तो बिल्कुल ब्लास्फेमी टॉलरेट नहीं करते, तो उस समय भी होना चाहिए था ना। इन कंट्रीज में क्या नहीं होता? सब कुछ इलीगल होता है इन कंट्रीज में। बहरीन में, कतर में या यूएई में, हर कंट्री में सब कुछ इलीगल होता है। सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि इस्लाम में अलाउड नहीं है। तो फिर आप किस मुंह से बोल सकते हैं? ये इंडियन डिप्लोमेसी के लिए पता नहीं क्या कि किस के प्रेशर में इंडिया ने आकर के या बीजेपी ने आकर के उन्हें एक्सपेल किया। मैं भी मानता हूँ कि अगर कुछ गलत बोला गया है तो एक्सपेल होना चाहिए और एक्शन होना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उससे पहले हमारी गवर्नमेंट को ये बात बोलनी चाहिए थी कि क्या आपने फ्रांस के एम्बेसडर को समन किया था? आपके तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था पाकिस्तान की तरफ से, वहाँ तो सड़कों पे लोग मर गए थे और जो जिस तरीके की फोटोग्राफ्स दिखाई गई थी उसमें तो नुपुर शर्मा से तो ज़्यादा बड़ा क्राइम था, इसमें कोई शक नहीं। और क्या आपने शार्ली हेब्डो में जो लोगों को घुसकर मार दिया था उस पर आपने कोई रिएक्शन दिया था? क्या आपने कभी सपोर्ट किया था कि ये इसमें हम आपके इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट करेंगे? ये एक ब्लास्फेमी का जो हवा किया गया है, इस्लामोफोबिया का जो हवा क्रिएट किया गया है, क्या इस्लामोफोबिया ये चीज़, ये जो नारे निकल रहे हैं और ये जो सर तन से जुदा जो नारे आ रहे हैं, क्या ये इस्लामोफोबिया को कंट्रीब्यूट नहीं करता है? ये चीज़ें देखने वाली हैं। मुस्लिम वर्ल्ड में कुछ ज़्यादा कट्टरपंथ आ गया है जो कि अब डिप्लोमेसी को परेशान करने लगा, जो कि अब डिप्लोमेसी में घुस गया है। डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रिलेशंस, किसी कंट्री के एम्बेसडर को तलब कर लेना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जाके एक जगह टिकती हैं, इस्लाम पर। और इस्लाम का मिसयूज़ जो बता रहे हैं, क्या इस्लाम का मिसयूज़ पाकिस्तान किससे नहीं हुआ? पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा इस्लाम का मिसयूज़ हुआ। ओसामा बिन लादेन ने जो आयतें बताई थी, सारे कंट्रीज़ के सीधे सीधे बोलते हैं कि ये झूठ है, ऐसा इस्लाम में नहीं है। तो क्या इस्लाम पाकिस्तान के एम्बेसडर को समन किया गया था? क्या आयमन अल-ज़ुबैरी जो कुरान का इंटरप्रिटेशन देते थे, क्या सारे कंट्रीज़ ये नहीं मानते थे कि टेरर इस्लाम का पार्ट नहीं है, ये कुरान को गलत बता रहे हैं? और गलत बता रहे हैं तो क्या ओसामा बिन लादेन को अरेस्ट किया था पाकिस्तान ने, या इन कंट्रीज़ ने पाकिस्तान के एम्बेसडर को समन किया था कि तुम्हारी कंट्री में बैठ करके एक आदमी कुरान के गलत बता रहा है, गलत इंटरप्रिटेशन दे रहा है कुरान का? हमारी कुरान है और कुरान को हम बड़ी इज्जत करते हैं, मैं भी करता हूँ, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इज्जत करने से साथ साथ कम से कम ये भी तो होना चाहिए कि आपके कुरान को कोई आदमी गलत इंटरप्रिटेशन दे रहा है, उसका वो बैठा है पाकिस्तान में और पाकिस्तान का अनलिमिटेड सपोर्ट है उसे, तो आप कम से कम एक बार एम्बेसडर को ही समन कर लेते कि भाई कुरान को गलत इंटरप्रिटेशन दिया जा रहा है वहाँ से। ये भी तो ब्लास्फेमी में आता है कि कुरान का गलत इंटरप्रिटेशन हो। या इंडिया के कुछ जर्नलिस्ट हैं जो कि चीख चिल्ला रहे थे, मैंने कभी नहीं देखा ओसामा बिन लादेन के खिलाफ इनके ट्वीट्स, मैंने कभी नहीं देखा ये बोले कि नहीं ये टेरर जो है इस पर सारे मुसलमानों को इस पर खिलाफ होकर के लड़ना चाहिए। मैंने कभी प्रोटेस्ट नहीं देखे।
उसामा बिन लादेन के खिलाफ जनपद पे या राजपथ पे? मैंने कहीं प्रोटेस्ट नहीं देखे। और प्रोटेस्ट होते हैं तो सीरिया में, सीरिया के लिए होते हैं, इनके ट्वीट्स आते हैं तो सीरिया के लिए आते हैं। कभी मैंने तहरीक लब्बैक के खिलाफ इन लोगों को प्रोटेस्ट में नहीं देखा है। ये जितने भी जर्नलिस्ट घूमते हैं, चाहे राणा अयूब हो या चाहे कोई और हो, मैंने कभी नहीं देखा है। मैंने कभी ये नहीं देखा कि ये आए और आकर के बोले कि टीएलपी या हाफिज सईद गलत कर रहे हैं, हम इनके खिलाफ सड़क पे बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। या शाहीन बाग में प्रोटेस्ट मैंने कभी नहीं देखा इन सब के खिलाफ। जो प्रोटेस्ट होता है वो क्या होता है, सबके सामने। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।